हेलो नमस्कार, दिस इज अंकुर गुप्ता, एक प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और देखिए, एक लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है यमुना अथॉरिटी की तरफ से। जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि यमुना अथॉरिटी आने वाले फेस्टिव मंथ यानी कि अक्टूबर में डबल धमाका कर सकता है और 2 प्लॉट स्कीमें लॉन्च कर सकता है। पहली स्कीम होने वाली है लोअर इनकम ग्रुप LIG लोगों के लिए, यानी कि 40 मीटर के 3800 प्लॉट्स की स्कीम, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। और दूसरी स्कीम होने वाली है सेक्टर 5 में 162 वर्ग मीटर से 300 मीटर तक के प्लॉट्स की स्कीम। और ये स्कीम सेक्टर 5 में आएगी, जो नोएडा इंटरनेशनल या जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2 से 3 किलोमीटर की रेडियस के अंदर पड़ता है। और ये पर्टिकुलर स्कीम आम लोगों के लिए होगी, कॉमन मैन के लिए होगी। तो काफ़ी अच्छी स्कीम आने वाली है आने वाले मंथ में, यानी कि नवरात्रि के टाइम में, अक्टूबर के मंथ में, जहाँ पर दशहरा भी पड़ता है, दिवाली भी पड़ती है उसी मंथ में। तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि देखिए दिल्ली NCR में आज की डेट में जिस तरीके की महंगाई है और हर आम आदमी या कॉमन मैन चाहता है एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना जहां पर उसको सस्ते रेट्स पे एक लीगल प्रॉपर्टी मिल जाए। तो ये 2 कमिंग स्कीम्स जो आ रही हैं, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हर उस आम आदमी के लिए, हर उस कॉमन मैन के लिए जो दिल्ली NCR में प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, अपने लिए एक ड्रीम हाउस का सपना देख रहा है। क्योंकि आज की डेट में प्रॉपर्टी खरीदना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है एक कॉमन मैन के लिए। तो ऐसे टाइम पीरियड पे ये पर्टिकुलर स्कीम लेके आ रही है यमुना अथॉरिटी। जहां तक प्लॉट साइज की बात की जाए, तो पहली जो स्कीम है 3800 प्लॉट्स की, वो यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 18, सेक्टर 17 और सेक्टर 20 में आएगी। जिसमें कि सबसे ज्यादा जो प्लॉट्स आएंगे 40 मीटर के, वो आएंगे सेक्टर 18 में 2880 प्लॉट। उसके अलावा सेक्टर 20 में आएंगे आपके 465 प्लॉट और सेक्टर 17 में आएंगे आपके 455 प्लॉट। तो ये 3800 प्लॉट्स की स्कीम है। बाकी जो दूसरी स्कीम है, जो 162 वर्ग मीटर से लेके 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट्स की स्कीम आनी सेक्टर 5 में। तो आप एक काम करिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अपडेट मिल सके। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीका होगा? तो पहली स्कीम में तो देखिए 3800 प्लॉट्स की जो स्कीम है, उसके लिए तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी होता है यमुना अथॉरिटी की तरफ से, हम अपने चैनल पे एक अपडेटेड वीडियो बना के लोगों को अवेयर करा देंगे। तो आप नोटिफिकेशन की बटन जरूर दबा दीजिएगा हमारे चैनल की, या अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, तो आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। लेकिन जो दूसरी पर्टिकुलर स्कीम है, जो सेक्टर 5 में यानी 162 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट्स की, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स आपके नॉर्मली जो लगते हैं वही जैसे पुरानी स्कीमों में लगते थे, कि आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका एक कैंसिल्ड चेक चाहिए। और अगर आपको स्कीम में अप्लाई करना है, 10% DMD की जरूरत है, तो 10% DMD इस बार भी लगेगी लोगों की इनिशियल लेवल पे, जो कि टोटल प्लॉट की जो वैल्यू होती है 36,260 का सर्किल रेट, अभी बढ़ा हुआ सर्किल रेट है यमुना अथॉरिटी का कॉमन स्कीम्स के लिए। तो वही सर्किल रेट पे इस बार भी स्कीम आ सकती है। तो आपको अगर अप्लाई करना है इसमें, तो 10% आपको उसका प्लॉट की वैल्यू का आपको इनिशियल लेवल पे जमा करना पड़ता है, जिसके लिए बैंक की मदद मिलती है। आप इस पर्टिकुलर स्कीम में भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आ जाने के बाद, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टार्ट होने के बाद, दिल्ली NCR में यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की डिमांड बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। और लोग प्रेफर कर रहे हैं भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि देखिए एक लॉजिस्टिक हब और कमर्शियल हब भी बनने जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे। ग्रेटर नोएडा तो ऑलरेडी एक कमर्शियल और लॉजिस्टिक हब है, इंडस्ट्रियल हब भी है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत करीब है, तो लोग रहने के लिए भी प्रेफर कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा शहर को। और ऑलरेडी डेवलप्ड शहर है ग्रेटर नोएडा पूरी तरीके से, और यहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आपके स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स या वाइड रेंज ऑफ रोड्स की बात करें, मेट्रो की बात करें, या मॉल्स की बात करें, या किसी भी तरीके की फैसिलिटी की जो एक बेहतर शहर में होनी चाहिए, वो ग्रेटर नोएडा में सारी अवेलेबल है। सिमिलरली यमुना एक्सप्रेसवे में क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी है, एक्सप्रेसवे की वजह से रोड्स की कंडीशन अच्छी है, इसीलिए लोग लॉन्ग टर्म में जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ऐसी स्कीमें एक फायदे का सौदा साबित हो सकती हैं। क्योंकि लंबे समय के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो सस्ते सरकारी रेट्स पे अगर आपको प्लॉट पाने का मौका होता है, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। कई बार लोगों की किस्मत साथ नहीं देती, लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती, ड्रॉ में उनका नाम नहीं आता, तो लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन देखिए, निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि अगर आपको आधे रेट पे प्लॉट पाने का मौका है, तो आप किस्मत को क्यों ना आजमाएं। और जब सिर्फ 10% DMD अमाउंट आपका लगना होता है, और उसमें भी आपका जाता क्या है,
₹100 एप्लीकेशन फॉर्म की फीस ही जाती है, बाकी 2-3 महीने के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है एक जगह पे। इसके अलावा कुछ नहीं होता। पिछली स्कीमों में भी ड्रॉ के बाद 3 या 4 दिन वर्किंग डेज पे लोगों के पैसे वापस आए हैं। मैक्सिमम 7 दिन का पीरियड लग जाएगा अगर आपका पैसा वापस आने में भी, इससे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो लोगों को जिनको भी प्रॉपर्टी खरीदनी है इस क्षेत्र में, रीसेल में, देखिए अगर आपके पास बजट नहीं है प्रॉपर्टी खरीदने का तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग ऐसी स्कीमों के माध्यम से ही अप्लाई करिए। बैंक फैसिलिटी अवेलेबल होती है हर स्कीम में। यमुना अथॉरिटी के बैंकिंग पार्टनर्स होते हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, इस तरीके के 4-5 मुख्यतः बैंक होते हैं जो हमेशा बैंकिंग पार्टनर बनते हैं यमुना की स्कीम्स में। तो आप जरूर अप्लाई करिएगा। देखिए यमुना एक्सप्रेसवे का भविष्य बहुत बेहतर है, क्योंकि सिर्फ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, यहाँ पर फिल्म सिटी, फिनटेक सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, फॉर्मूला 1 सर्किट, पतंजलि फूड पार्क, एपीरियल पार्क, इस प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई चिप का कारखाना हो गया, सिंगापुर सिटी हो गई, जापानी सिटी हो गई, एन नंबर ऑफ डेवलपमेंट यमुना एक्सप्रेसवे में आने हैं। और कनेक्टिविटी वाइज भी देखेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी है बेहतर है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे आपका लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सबसे जुड़ा है। अगर इस पर्टिकुलर क्षेत्र की आप बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा से ही आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्टेड है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कनेक्टेड है, यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्टेड है। उसके अलावा नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, सब जगह की कनेक्टिविटी यहाँ से बेहतर है। तो देखिए ये एक ऐसा शहर है ना, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आपको सबसे ज्यादा भविष्य में फायदा मिलने जा रहा है। तो देखिए रीसेल में जिनके पास प्रॉपर्टी खरीदने का बजट है वो तो खरीद ही सकते हैं, लेकिन जिनके पास रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदने का बजट नहीं है उनको हमेशा ऐसी पर्टिकुलर स्कीमों में अप्लाई करना चाहिए जिसके माध्यम से भविष्य में वो बेहतर तरीके से एप्रिसिएशन या मुनाफा कमा सके और अपना भविष्य बेहतर कर सके। आज की डेट में बात की जाती है ना कॉमन मैन की, एक आम आदमी की जो पैसा बनाना चाहता है प्रॉपर्टी से, तो वो कैसे बना सकता है। उसके लिए तरीका सिंपल सा होता है कि प्लॉट लेके अगर वो प्रॉपर्टी खरीदता है, मतलब एक लीगल प्रॉपर्टी खरीदता है, तो ही उसको हमेशा फायदा मिलता है। देखिए फ्लैट और प्लॉट में बहुत बड़ा अंतर होता है। फ्लैट तो एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि आपको तुरंत पोजीशन मिल जाता है, या आप बिल्डर प्रॉपर्टी में डाल देते हो तो उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व होता है कहीं ना कहीं कि आपका वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है या अगर आपके पास कोई लीगल प्लॉट पाने का मौका है तो अथॉरिटी की स्कीम से अच्छी कोई चीज होती नहीं है। इसलिए आप जरूर अप्लाई करिए ऐसी पर्टिकुलर स्कीम्स में। और अपडेट्स के लिए जैसा मैंने कहा इनिशियल लेवल पे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बटन दबा दीजिए, सो दैट कि आपको इस स्कीम से रिलेटेड, दोनों स्कीम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा या फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। बाकी बात की जाए देखिए इस पर्टिकुलर क्षेत्र की ना, तो लोग कई बार ऐसी प्रॉपर्टीज भी खरीद रहे हैं इन क्षेत्रों में जहां पर दूध पुस्ता क्षेत्र की जमीनें उनको बेची जा रही हैं। आजकल बहुत भ्रामक प्रचार चल रहे हैं, रील्स के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जाता है, गलत प्रॉपर्टी बेची जा रही है और लोग बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए गज के लालच में ना। नोएडा में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे रील्स आती हैं नोएडा के लिए भी, दिल्ली में भी यही हाल चल रहा है, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना एक्सप्रेसवे में भी, जहां जैसी जमीन मतलब 10 से 15, 20, 25,000 रुपए तक के रेट पे आपको प्रॉपर्टी देने का क्लेम करते हैं लोग, लेकिन वो फर्जी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए उनमें ना तो आप रह सकते हो, ना तो कंस्ट्रक्शन अलाउ होता है, ना बिजली पानी की कोई फैसिलिटी अलाउ होती है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसी प्रॉपर्टीज के जाल में मत फंसिएगा, नहीं तो उसमें बुलडोजर चलता ही चलता है, कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया जाता है, फिर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। रजिस्ट्री किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी की हो जाती है, ये आप समझिएगा। वो किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लैंड यूज उसका रेसिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के लिए या किस तरीके की वो प्रॉपर्टी, ये बात आप नहीं समझ सकते हो। इसलिए देखिए अथॉरिटी की प्लॉट स्कीम्स में अप्लाई करना हमेशा लोगों के लिए फायदेमंद रहता है, तो आप जरूर अप्लाई करिए इन पर्टिकुलर स्कीम्स में। बाकी हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि अपने वीडियोस के माध्यम से, अपनी रील्स के माध्यम से लगातार आपके साथ बेस्ट प्रॉपर्टी वीडियोस शेयर करें, बेस्ट प्रॉपर्टी एडवाइस आपको देते रहें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेस्ट प्रॉपर्टी एडवाइस के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिएगा, और आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।